मैं किसी से जाके क्या करूं? पंगा लूं? मैं किसी से कहूंगी ना मैं लड़ूंगा? मैं किसी को क्या कहूंगा आ जाओ? मैं और लोगों की तरह फालतू बात करूं? या मैं और यूट्यूबर जो छोटे ये छुटभैया लोग हैं जो एक दूसरे के पैसा लेकर के जो अपना पेट चलाता है उसके तरह बात करूं? या मैं गाली गलौज करूं? या राजनीतिक पार्टी के जो कुछ गुंडे टुच्चे लोग हैं जाति के आधार पर जिस तरीके से कभी कभी गाली गलौज करते हैं उनसे बात करूं? वो तरह तरह की बात करते हैं। मैं उनसे इतना कह दूं कि मैं बंबई गया था और बंबई से आ गया, बस आप मेरे बारे में इतना समझिए कि मैं डर गया कि ना डरा, बस। बात बताइए, हम चिट्ठी लिखते हैं, इनसे मिलने की बात करते हैं, हम इनसे बात की, अमित शाह जी से भी बात की, हम चिट्ठी लिखे। सर इन लोगों को पसंद नहीं है सत्ता से अलग कोई भी न्यूट्रल आदमी जब आपको आईना दिखाता है, आपकी जिम्मेदारी के कर्तव्यों को याद दिलाता है, तो हम गलत नहीं है ना, हम तो आप ही की मदद कर रहे हैं। आप यदि लगता हो कि हमको सुरक्षा की जरूरत तो ठीक, ये मैंने कहा, मैंने इसीलिए लिखा कि बार बार लिखने के बावजूद आप कुंभकर्ण की निंद्रा में हैं और आपको नींद टूटती ही नहीं है और हमको कोई सुरक्षा की जरूरत है ही नहीं, तो आप मत दीजिए, आप ले लीजिए। और जब कोई घटना घटित होती है उसके बाद आप रोते हैं, आप श्रद्धांजलि लोगों को देने चले जाते हैं। अभी शहीद हुए हमारे कई मजदूर गए कहीं, वहां तो पप्पू यादव जाके 50-50 हजार रुपया सभी मजदूर को दिए। तो शहीद मजदूर को उग्रवादियों ने मार दिया, वो शहीद नहीं थे, उसमें दलित और 2 मुसलमान था, इसीलिए वो शहीद नहीं हुए। मुसलमान दलित होते ही शहीद नहीं होना। क्यों मार दिए भाई कर्मी सेना के अध्यक्ष को? आप क्यों मार दिए भाई आप बिश्नोई को? तो सवाल है, आप मारिए, आपका क्या निजी झगड़ा? हम तो नहीं बोले, हम सिर्फ इतना बोले कि डेमोक्रेसी से ज्यादा कोई ऊपर नहीं है। आप जिससे लड़ना हो लड़िए, आपको सलमान से लड़ाई है तो आप लड़िए ना, सलमान को बचाएगा सरकार, नहीं बचाएगा सरकार। हम कौन होते हैं, मेरी क्या औकात होती है सलमान को बचाने की भाई? इसलिए वो उनकी जिम्मेदारी है। मैं सर इतना कहना चाहूंगा कि मेरा किसी से निजी झगड़ा नहीं है, ना निजी कोई लड़ाई है, ना मैंने किसी निजी की जिंदगी में मुझे दखल देना है। संविधान मेरे लिए सर्वोच्च है, भारत सर्वोच्च है, कानून सर्वोच्च है, लोकतंत्र मेरी आस्था है। और आस्था के बीच में हमारे बाप दादा ने, हमारे समाज के लोगों ने, पूर्णिया कोसी सीमांचल के परिवार ने हमें मजबूती के साथ, सच्चाई के साथ खड़ा रहना सिखाया है, वही संस्कार दिया है और उसी को लेकर के मैं जीऊँ। कल झारखंड गए थे तो कोई शाह गैंग है जिसका एक कोई लोग मलेशिया में रहते हैं, वहां से उन्होंने अपने सोशल पोस्ट किया कि मार देंगे, तो लोगों ने उसको उठा लिया। फिर 10 दिनों से जो जो धमकियां मिल रही थी कनाडा से कहीं से, जो मैं डीजी साहब को, चीफ सेक्रेटरी को, सीएम को, हेमंत गृह मंत्री को, सारे एसपी को, डीआईजी को, आईजी को, किसी ने वे नहीं लिया। इनको दारू बिचवाने से, इनको गोरख धंधा जमीन माफियाओं से फुर्सत नहीं होती। ये प्रोटेक्ट करेंगे जमीन माफिया को, बालू माफिया को, दारू बेचवाने वाले को। ये प्रोटेक्ट करेंगे कंगना जी को, अन्य लोगों को जिसको सुरक्षा की जरूरत नहीं है, जो लगातार माफियाओं के खिलाफ लड़ते हो। मुझे कोई निजी जिंदगी में कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई झगड़ा कौन लड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनकी लाइफ से कोई लेना देना। मैं हाथ जोड़ता हूं ऐसे लोगों से जिनको किसी का प्रोटेक्शन हो, जो देश में कानून से ऊपर हो जाइए, तो वो कानून समझे, लोकतंत्र समझे, न्यायालय समझे और सरकार समझे। उसमें पप्पू यादव कहीं नहीं है, न 3 में न 13 में। मुझे जो बात कहनी थी कह दिया। अभी जो एक अरोरा जो देशभक्त हैं, जो सनातन विचारधारा के आध्यात्मिकता की बात एक बच्चा करता है, उसको भी धमकी दी गई। तो क्या वो सनातन नहीं है? वो तो मुसलमान नहीं है। या करनी सेना तो मुसलमान नहीं थे। तो क्या इस पर कोई नहीं बोलेंगे? क्या ये चुप हो जाएगा? मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, हमको हम डर गए, हमको बहुत डर लग गया। और जो लोग बहादुर हैं उनको कहिए जाके लड़े। पप्पू यादव डर गया, जो पप्पू यादव से बड़े बहादुर हैं उनको कहिए लड़े। पूर्णिया भी है, पूर्णिया में अभी है और अपने कामों में जा रहे हैं, कई सामाजिक काम है। मुझे कोई सुरक्षा नहीं, ले ले सब सुरक्षा, हमारी जनता हमारी सुरक्षा कर लेंगे। मेरे पास इन लोगों से कई करोड़ गुना ज्यादा जनता पप्पू यादव के साथ, गरीब पप्पू यादव के साथ। अब मैं न ऊपर डरूं न नीचे डरूं, तो इसीलिए हम सुरक्षा लेके अभी नहीं जाएंगे, हम बिना सुरक्षा के अभी जाएंगे। ऐसी सरकार जो जिसकी नीयत सही नहीं हो नागरिक के प्रति, जो मुख्यमंत्री से मिलना चाहेंगे तो इनके लोग मिलने नहीं देते, जो गलत लोग हैं, जो जमीन का धंधा करते हैं, जमीन लूटते हैं, वो लोग पप्पू यादव
चाहते हैं नीतीश जी से मिल गए तो इन लोगों की पत्ता कट जाएगी। जब हम इनके चीफ सेक्रेटरी से बात करते हैं सुरक्षा के लिए तो कहता है नीतीश जी से मिलिए। जब हम डीजी साहब से बात करते हैं तो वो मौन हो जाते हैं। जब हम आईजी विनय बाबू से बात करते हैं तो बेचारे हाथ खड़े कर देते हैं। एसपी डीआईजी आईजी को देते हैं तो उनके बस की चीज कुछ होती नहीं है। अमित शाह जी से कहते हैं तो वो देख लेता हूं कहते हैं। तो भैया आपको जो सियासत में आपके साथ है उसको सुरक्षा, जो आदमी पहले ही वाइड थ्रेट थी और आपको लगता नहीं हो कि हमें सुरक्षा की नहीं जरूरत है तो आप सुरक्षा हटा लीजिए। आपने हमें सुरक्षा क्यों दिया है वो भी हटा लीजिए। तो हम 10 बार 20 बार हम तो आपको कहने नहीं गए, हमने कोई वीडियो तो दिया नहीं आपको। जो पतरातू जेल में, पतरातू का जो क्रिमिनल है जो छत्तीसगढ़ जेल में बैठ करके और मलेशिया में जो मयंक वहां से धमकी देता है, तो अब मैं क्या बोलूं मयंक को, बताइए ना मैं क्या कहूं। मुझे कुछ नहीं कहना आप किसी के बारे में। मैं मुझे कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे फेस्टिव सीजन को दें नई रौनक द बिग शॉप के साथ। हमारे न्यू कलेक्शन से शॉपिंग करें। मेंस, वुमेन्स, किड्स वेयर, फुटवेयर, सूटिंग, शर्टिंग के बेहतरीन ब्रांड्स। द बिग शॉप, कालीबाड़ी रोड, भाटा बाजार।